नमस्कार दोस्तों, मैं श्वेताब कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लॉकुल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पहला लेक्चर है, जिसमें कि आज हम लोग कवर करेंगे शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आप किसी भी लॉ को अगर पढ़ेंगे तो आप, चूँकि ये कॉन्स्टिट्यूशन है तो यहाँ पर सेक्शन की बात नहीं होगी, यहाँ पर आर्टिकल की बात होगी। यह मैं बता देता हूँ आपको। तो अगर किसी अदर लॉ की बात करें अदर देन कॉन्स्टिट्यूशन, तो किसी कानून, अगर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं नए क्रिमिनल लॉज की बात करूँ, BNSS की बात करूँ या BNS की बात करूँ या BSA की बात करूँ, तो इसमें अगर आप शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट पढ़ेंगे तो वह आपको सेक्शन 1 में दिया रहेगा, सेक्शन 2 में दिया रहेगा। लेकिन यहाँ पर तो उल्टा है, यहाँ आर्टिकल 1 से शुरुआत नहीं हुई है। यहाँ जो शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट पढ़ेंगे वह कहाँ दिया हुआ है? तो वह दिया हुआ है, शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है आपका आर्टिकल 393। कहाँ दिया हुआ है? आर्टिकल 393। यही बात समझना है, ठीक है। और आर्टिकल 394 में आपका कमेंसमेंट की बात कही गई है। तो दिमाग में, ऐसे दिमाग में रखिएगा चीज़ों को, कंफ्यूज नहीं होना है। ऑप्शन में भी देखिएगा, कई बार क्या होता है कि जो फ्रेशर्स होते हैं उनसे गलती हो जाती है, ठीक है। वो ट्रिक लगाने के चक्कर में क्या होता है, जो हर जगह ट्रिक लगाना है लेकिन विद सम लॉजिक। इस लॉजिक को याद रखिएगा कि इन जनरल जितने भी आपके पीनल लॉज हैं या और कोई लॉ है, वहाँ पे जो शॉर्ट टाइटल और कमेंसमेंट होता है, आप देखिएगा, या जो डेफिनेशन पार्ट होता है वह आपका कहाँ पर दिया होता है? सेक्शन 1, 2, 3 इसमें दिया रहता है। लेकिन यहाँ पर बात उल्टी है कॉन्स्टिट्यूशन के मामले में। यहाँ पर क्या है? यहाँ पीछे से शुरुआत हो रही है, ठीक है, यानी कि लास्ट से, आखिरी से शुरुआत हो रही है। यहाँ पर क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 393 है। आर्टिकल 393 में क्या दिया है? तो शॉर्ट टाइटल दिया हुआ है आपका, ठीक है। शॉर्ट टाइटल मतलब कि यह जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम क्या है, ठीक है। टाइटल का मतलब जानते ही हैं, नाम, ठीक है। तो नाम क्या है, यह कहाँ दिया हुआ है? यह आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि कहाँ बात लिखा गया कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है इसका नाम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है। कहाँ लिखा हुआ है, किस आर्टिकल में लिखा हुआ? तो आर्टिकल 393। इस बात को दिमाग में रखिएगा। मुझे याद है, मैं खुद एक बार फंस गया था और मैंने आर्टिकल 1 पे मैंने क्लिक कर दिया था। शुरुआत की बात है, बिल्कुल मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, प्रीलिम्स की बात बता रहा हूँ। तो ये गलती हो जाती है, ठीक है। लेकिन हम अपनी गलतियों से सीखते हैं। जो मैंने गलतियां करी हैं, मैं देखिए, मैं हर बार कहता हूँ, मैं पढ़ाने नहीं आया हूँ आपको, मेरा काम है समझाना। जो मुझसे गलतियां हुई हैं या जो और भी जो कैंडिडेट्स हैं जिनका सिलेक्शन हो गया है या जो तैयारी कर रहे हैं, उनसे जो डिस्कस करके जो बातें सामने आती हैं, उन सभी को मैं जब लेक्चर तैयार करता हूँ तो उसी तरीके से मैं तैयार करता हूँ ताकि आपसे यह गलती ना हो। मेरा पूरा ध्यान रहता है। तो सिर्फ समझाना ही या पढ़ाना ही मेरा उद्देश्य नहीं है, बल्कि एक प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ मैं आपके लिए पूरे लेक्चर को कवर करता हूं। तो इस बात को याद रखिएगा कि आर्टिकल 393 में शॉर्ट टाइटल की बात कही गई। शॉर्ट टाइटल मतलब जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका नाम क्या है, ठीक है। टाइटल पे ध्यान दीजिए, क्या लिखा हुआ है? टाइटल लिखा हुआ है। तो टाइटल क्या है? तो टाइटल है दिस कॉन्स्टिट्यूशन मे बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन? तो कॉन्स्टिट्यूशन का टाइटल है द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 393 में दिया हुआ है। कहाँ दिया हुआ है? तो आर्टिकल 393 में दिया हुआ है। इस बात को एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। कहाँ लिखा हुआ है कि संविधान का यह नाम होगा? भारत का संविधान कहाँ दिया हुआ है? द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कहाँ लिखा हुआ है? किस आर्टिकल में लिखा है? तो आर्टिकल 393 में लिखा हुआ है। वेरी गुड। चलिए, कमेंसमेंट, इसकी शुरुआत कब हुई? तो जनरली क्या होता है कि सीधे से हम बोल देते हैं 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन दिमाग में रखिए, 2 डेट यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। डेट ऑफ कमेंसमेंट है और एक डेट ऑफ एडॉप्शन है। आपसे पूछ लिया जाए कि इस संविधान को हमने अपनाया कब था। एक होता है अपनाया, एडॉप्ट किया, उसे लिया, उस संविधान को हमने लिया, ठीक है। और एक होता है उस संविधान को लागू किया। तो इस संविधान जो है, यह जो हमारा द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसको हमने कब एडॉप्ट किया, इसको कब अपनाया? अभी अपनाया है, लागू नहीं किया है, ठीक है। इनेक्ट हुआ है लेकिन अभी कमेंसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। जैसे 25 दिसंबर 2023 को क्या हुआ था? जो न्यू क्रिमिनल लॉज थे उनका इनेक्टमेंट हुआ था, उसे हमने एडॉप्ट किया था। लेकिन लागू कब से हुआ?
तो लागू कब से हुआ? 1 जुलाई 2024 से लागू हुआ था 3 नए मेजर क्रिमिनल लॉज। तो यहाँ पर भी डेट ऑफ एडॉप्शन और डेट ऑफ कमेंसमेंट में कंफ्यूज हो जाते हैं, यह भी गलती मुझसे हुई थी। इसलिए मैंने कहा कि मैं आज इस लेक्चर की शुरुआत करूँगा तो इसी टॉपिक से शुरुआत करूँगा। दूसरों की गलतियों से अगर आप सीखते हैं ना, तो वह सबसे बड़ी रणनीति होती है। इसी को कहते हैं एक्सपीरियंस और तजुर्बा। तो 26 नवंबर 1949 को इस संविधान को हमने एडॉप्ट किया था, ठीक है, और 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ था। डेट ऑफ कमेंसमेंट, इसलिए आपसे पूछ लिया जाएगा डेट ऑफ एडॉप्शन, किस डेट को एडॉप्ट किया गया था, किस डेट को इस संविधान को हमने अपनाया था। अपनाया और फिर लागू करना, ठीक है। तो अपनाया कब था, एडॉप्ट कब किया था? तो 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949। और लागू कब से, कमेंसमेंट कब से हुई, इस संविधान की शुरुआत कब से हुई, कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे प्रोविजंस थे हमारे संविधान के जिसको इमीडिएट लागू, पूरे संविधान को नहीं, लेकिन उसके कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जिनको लागू करना अति आवश्यक था। क्यों? क्योंकि देश आज़ाद हुआ था, तो उसके साथ साथ देश का बंटवारा भी हुआ था। तो नागरिकता की बात सामने आई थी, नागरिकता की बात आई, फिर एग्जीक्यूटिव यानी शासन प्रशासन जो है उसकी बात आई, ठीक है, संसद की बात आई, पार्लियामेंट की बात आई, इलेक्शन कमीशन की बात आई। तो यह कुछ चीज़ें हैं जिनको इमीडिएटली हमें लागू करना था, कुछ प्रावधान को। तो जब हमने अडॉप्ट कर ही लिया तो कुछ प्रावधान को हम लागू भी कर देते हैं। जब हम अडॉप्ट कर ही लिया हमने, जब इस संविधान को हमने अपना लिया, इस संविधान को हमने अपना लिया, तो प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए, ठीक है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ क्या? तो पूरा देश का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ठीक है, किसी भी देश के इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे पहली भूमिका वहाँ के नागरिक की होती है। फिर नागरिक के लिए लॉ एंड ऑर्डर चाहिए, कानून चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन चाहिए, उनके हितों की बात करने वाला चाहिए। तो वो कौन काम है? एग्जीक्यूटिव का काम है। शासन प्रशासन है, चुनाव है, ये कौन है? इलेक्शन कमीशन है। तो इसीलिए क्या हुआ, कुछ आर्टिकल्स हैं, ये इसको रटने की जरूरत नहीं है, इसको आप एक बार अच्छे से समझ जाएगा, आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। आर्टिकल 5, 6, 7, 8 देख रहे हैं, सिटीजनशिप है, ठीक है। उसके बाद फिर 60 हो गया एग्जीक्यूटिव, 324, 367, 379, 380, 388, 391, 392, 393। तो यह सब कुछ आपका सिटीजनशिप हो गया, एग्जीक्यूटिव हो गया, इलेक्शन कमीशन हो गया, उससे जुड़े हुए सारे यह आर्टिकल्स हैं। तो बहुत इजी है, सीक्वेंस में दिया हुआ है, कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो यह आप ध्यान में रखिएगा कि कुछ प्रावधान थे संविधान के, कुछ प्रावधान थे जो कि 26 नवंबर 1949 को उन्हें लागू कर दिया गया था, जो कि हमारी सिटीजनशिप, एग्जीक्यूटिव और इलेक्शन कमीशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। क्योंकि इसकी आवश्यकता थी फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ द होल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कंट्री, क्योंकि देश आज़ाद हुआ था। आज़ाद ही नहीं, देश का बंटवारा भी हुआ था, विभाजन भी हुआ था, तो वहाँ पर सिटीजनशिप की बात आई थी, एग्जीक्यूटिव, यह तमाम चीज़ें, ठीक है। तो डेट ऑफ एडॉप्शन क्या हो गया? तो 26 नवंबर 1949 हो गया, डेट ऑफ एडॉप्शन हमने अपनाया था। और रेस्ट ऑफ द जितना भी प्रोविज़न था, बाकी जितने भी आर्टिकल थे, वह कब? तो डेट ऑफ कमेंसमेंट को लागू हुआ था। डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या है, कब से लागू हुआ? तो 26 जनवरी 1950, ठीक है, 26 जनवरी 1950 को यह लागू हुआ था पूरा हमारा संविधान। अच्छा, नेशनल फ्लैग जो है, लगे हाथ इसको भी समझ लीजिए, यह जो हमारा नेशनल फ्लैग है, यह जो हमारा तिरंगा है, ठीक है, वह कब एडॉप्ट किया गया था, उसे कब हमने अपनाया था इस तिरंगा को, यह भी डेट पूछ लिया जाएगा। तो यह क्या है? 22 जुलाई 1947। कब है? 22 जुलाई 1947। और जो नेशनल एंथम है, इसको कब हमने एडॉप्ट किया था? जो हमारा राष्ट्रगान है, नेशनल एंथम, तो इसको किया था 24 जनवरी 1950। कब? 24 जनवरी 1950। ठीक 2 दिन पहले, किसके 2 दिन पहले? तो इस संविधान को जो हमने लागू किया है, इससे ठीक 2 दिन पहले हमने क्या किया था? तो जो हमारा नेशनल एंथम है, इसको हमने अडॉप्ट किया था, इसको हमने अपनाया था। तो यानी पहले हमने तिरंगा को अपनाया, पहले तिरंगा, ठीक है, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया, नेशनल फ्लैग को अपनाया पहले, और देन आफ्टर हमने किसको अपनाया? तो नेशनल एंथम को अपनाया। तो दिमाग में रखिएगा, पहले हमने क्या अपनाया? तो हमने नेशनल फ्लैग को अपनाया, हमारा जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया। देन आफ्टर हमने नेशनल एंथम को अपनाया। ऐसे सीक्वेंस में पहले क्या आया?
तो नेशनल फ्लैग आया, देन आफ्टर क्या आया, तो नेशनल एंथम आया। नेशनल फ्लैग कब, तो 22 जुलाई 1947। कब आया नेशनल फ्लैग को हमने कब अडॉप्ट किया, तो 22 जुलाई 1947। इसका ट्रिक याद कर लीजिए कि संविधान कब जो अडॉप्ट किया था कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950, ठीक 2 दिन पहले चले जाइए, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को हमने राष्ट्रगान को, नेशनल एंथम को अडॉप्ट किया था। ठीक, ऐसे पढ़िएगा, मज़ा आएगा, चीज़ें याद होंगी और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, सबसे बड़ी बात है। अच्छा, यह जो संविधान है तो इसमें सिर्फ आर्टिकल ही दिए हुए हैं या फिर इसका कुछ और भी काम है? देखिए, संविधान जो है ना, चेक एंड बैलेंस का काम करता है, स्कैन करता है। जैसे कोई वायरस होता है तो वायरस के लिए एंटीवायरस चलाते हैं, तो संविधान जो हमारा क्या है, एंटीवायरस है। किस चीज़ को, किस वायरस को पकड़ता है, तो जो कानून में जो वायरस है, जो खामियां हैं, उसको स्कैन करता है। कैसे करेगा, कोई भी कानून आप बना दीजिएगा ऐसे तो चलेगा नहीं, वह विद इन द एम्बिट ऑफ क्या होना चाहिए, विद इन द एम्बिट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होना चाहिए। हमारा जो भारत का संविधान है उसके स्पिरिट को वो फॉलो करे। अब मान लीजिए किसी ने कोई कानून बना दिया, उसको चैलेंज किया जाता है ना, क्यों चैलेंज, ऑन द ग्राउंड ऑफ क्या, वाइड है यह कानून वाइड है या फिर यह फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहा है, तो कहाँ प्रोविज़न दिया गया है, ये प्रोविज़न दिया गया है आपको जुडिशियल रिव्यू। एक चीज़ याद रखिएगा, जुडिशियल रिव्यू भी पूछ लेगा, लगे हाथ यह भी समझ लीजिए, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है यहाँ सर, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। किसकी बात होती है, जुडिशियल रिव्यू की बात होती है। कहाँ दिया हुआ है जुडिशियल रिव्यू दिया हुआ है, तो आर्टिकल 13 में दिया हुआ है। आर्टिकल 13 में दिया हुआ आर्टिकल साफ साफ कहता है आप ऐसा कोई भी कानून नहीं बनाएंगे जो कि विच वाइड्स एनी लॉ, ठीक है, विच वाइड्स एनी लॉ दैट इज इनकंसिस्टेंट विद और वायलेट्स फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट कहाँ है, फंडामेंटल राइट है आपका आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। कहाँ है, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक। आर्टिकल 12 बात करता है स्टेट की, किसकी बात करता है, स्टेट की बात करता है। और यही उसके बाद 12 के बाद आर्टिकल 13 आता है जो बात करता है जुडिशियल रिव्यू की, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट का पावर है। अगर कोई भी फंडामेंटल राइट है उसका वायलेशन हो रहा है तो उस फंडामेंटल राइट को इन्फोर्स करने के लिए, उसको लागू करने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32। आर्टिकल 32 हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और यह हमारे मौलिक अधिकार का जो हनन हो रहा है वह सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट करेगा। क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है। और भी कुछ समझना है तो समझ लीजिए आर्टिकल 226 को। आर्टिकल 226 भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 226 है, यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 में तो सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन वहीं आर्टिकल 226 की बात करें तो यह हाई कोर्ट है, ठीक है। तो आर्टिकल 32 में तो आपका फंडामेंटल राइट का अगर हनन होता है, वायलेट की कोई करता है, तो आप सुप्रीम कोर्ट में सीधे चले जाइएगा आर्टिकल 32 अनुच्छेद 32 के तहत। लेकिन अगर आपके मौलिक अधिकार का हनन होता है तो ऐसी स्थिति में आप हाई कोर्ट भी जाएंगे। हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 अनुच्छेद 226 में आप जाएंगे। क्या है इसमें पावर दिया हुआ है, तो जिस तरह आर्टिकल 32 कहता है सुप्रीम कोर्ट पावर टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, उसी तरीके से अगर आर्टिकल 226 में आप जाते हैं तो इधर भी हाई कोर्ट को पावर है टू इशू रिट्स फॉर इन्फोर्सिंग फंडामेंटल राइट्स एंड फॉर एनी अदर पर्पस। देखिए, एक सवाल यह भी बनता है कि आर्टिकल 32 में तो हाई कोर्ट को पावर है रिट इशू करने का टू प्रोटेक्ट दी फंडामेंटल राइट्स, लेकिन आर्टिकल 226 में भी अधिकार है हाई कोर्ट को कि टू इशू रिट्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, फॉर प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसके अलावा भी और अधिकार है हाई कोर्ट को। यानी कि अगर आपसे सवाल पूछ लिया जाए कि आर्टिकल 32 में सुप्रीम कोर्ट को ज़्यादा पावर दिया गया है या फिर आर्टिकल 226 में हाई कोर्ट को ज़्यादा पावर दिया गया है, तो ज़्यादा पावर अगर कहेंगे, ज़्यादा शक्तियाँ हाई कोर्ट को दी गई हैं। कहाँ, आर्टिकल 226 में। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब रिट्स की बात हो रही है, रिट्स थोड़ा लगे हाथ रिट्स को भी देख लीजिए, लगे हाथ रिट्स को भी देख लीजिए। और संविधान आपका कहाँ से कहाँ फंडामेंटल राइट की बात करता है, तो आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 तक हम लोग बात करते हैं, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं,
ठीक है। और अगर हम बात करें रिट्स की, तो रिट्स को भी समझना जरूरी है यहाँ पर। तो रिट्स कहाँ दिया हुआ है, तो हैबियस कर्पस, पहला रिट है हैबियस कर्पस, ठीक है, इन डिटेल हम लोग पढ़ेंगे हैबियस कर्पस। दूसरा है मैंडमस, मैंडमस, ठीक है, सर्शियोरी, सर्शियोरेरी, ठीक है, सर्शियोरेरी, क्या है, सर्शियोरेरी। मैंडमस, हैबियस कर्पस हो गया, मैंडमस हो गया, सर्शियोरेरी हो गया। उसके बाद प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, और उसके बाद क्यो वारंटो, ठीक है। तो यह हमारे कुछ रिट्स हैं, ठीक है। इन डिटेल पूरे रिट्स को भी पढ़ेंगे, बड़ा मजा आने वाला, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, और बहुत ही स्टैंडर्ड तरीके से मैंने पूरे लेक्चर को तैयार किया है। इससे आपके भर भर के क्वेश्चन आएंगे। किसी भी स्टेट के जुडिशरी के एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हैं, चाहे यूपीएससी में आपका लॉ का सब्जेक्ट है या फिर इंडियन पॉलिटी है, पूरे एस्पेक्ट को लेकर मैंने कवर किया है। तो ठीक है, शॉर्ट टाइटल कहाँ पर दिया है, शॉर्ट टाइटल आर्टिकल 394 में दिया है। उसमें कहता है कि ये जो संविधान है, दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी कॉल्ड एज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। वहीं आर्टिकल 394 बात करता है, कमेंसमेंट की बात करता है, जिसमें कि संविधान को अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, और 26 जनवरी 1950 को रेस्ट ऑफ द प्रोविजन इसका आया। यानी डेट ऑफ एडॉप्शन इस संविधान को हमने अपनाया कब, तो 26 नवंबर 1949 को, और ये संविधान लागू कब से हुआ, इन्फोर्स कब से हुआ, तो यह हुआ 26 जनवरी 1950 को हुआ। कुछ प्रावधान जो है डेट ऑफ एडॉप्शन को ऐड कर लिए गए थे, हमने अपना लिया था, लेकिन रेस्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कब से लागू हुआ, तो 26 जनवरी 1950। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर यहीं पे कंक्लूड करता हूँ। कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे जरूर पूछेंगे। नमस्कार।